सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई की बतौर सियासी जमात ऐवान में वापसी में बड़ी मुश्किल हायल हो गई। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजवजा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की है। हमारे 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त से हमारे अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक एक्ट पास करवाने जा रही है ये पार्लियामान, ये हुकूमत। ये एक बिल सबमिट हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2024, जिसके बरू पहली मरतबा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिज़र्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की है, वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। इस कानून साजी को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। ये आईन की खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की 13 मेंबर बेंच की खिलाफ वर्जी है। हमारे MNA साहिबान को हर किस्म की लालच दी जा रही है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि इनको फोर्स करे कि इनकी लॉयल्टी चेंज करवाए। हम सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि इन 41 MNAs की डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन फिल 4 इशू करे। अब बात करेंगे बानी पीटीआई की, जो ये कहते हैं कि फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, हमने तनकीद की है। हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं। महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता है तो फिर हम बात करेंगे। और मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई कभी गिरेबान और कभी पांव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। इनको ये बात काबिल कबूल नहीं कि इदारा न्यूट्रल हो चुका है। आज जो आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं। ये यकदम सफर कैसे तय होता है। आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये एंटी क्लाइमैक्स उस फिल्म का जिसका उन्वान था मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। कोर कमांडर हाउस के बाहर आपकी तीनों बहनें मौजूद थीं, फुटेज मौजूद है। आप सीसीटीवी की बात करते, सीसीटीवी में सब कुछ आया है कि आपका भांजा बाहर खड़ा था। पॉलीग्राफ टेस्ट जो लेने से इनकार किया गया, इसलिए किया गया कि उसमें सच साबित हो जाएगा कि 9 मई के हमले आप उसके मनसूबा साज थे, आपकी वो मनसूबा बंदी थी। ये जो आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें मेरे से बातचीत करने के लिए, इनको पता है कि इनका जो सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फौज के इदारे को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं, ये इनकी एक नई साजिश है, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ पर हमले, कोर कमांडर्स का घर जलाकर फौज से माफ़ी मांगो। मरियम औरंगजेब ने यह कहा कि शहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो और शहदा की यादगारों की तौहीन, तनसीबात पर हमला, रियासत पर हमला होता है। फाशिस्ट की बात सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है और इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। पाक फौज के साबिक अफसर का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ISPR की जानब से ये बताया गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का साबिक एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर कोर्ट मार्शल किया गया। मिजाज अदालत ने जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा सुनाई और अकबर हुसैन का रैंक भी जब्त कर लिया गया है। मासी में मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजाएं सुनाई गई थी। दोनों को बिलतरतीब 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई थी।
कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हमारे ईमान का हिस्सा है, मगर जब बात आइन और कानून की हो तो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना होगा। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं कि वो मजमे में खड़ा होकर कत्ल का फतवा जारी करे। नीयत पे और अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है। लेकिन मेरे ख़्याल में जब बात आइन और कानून के दायरे में आती है तो हम सबको एक बाशऊर और एक संजीदा शहरी होने की हैसियत से ये भी फ़र्ज़ है कि उसको पहले देखा जाए, पढ़ा जाए, डिस्कस किया जाए और उसके बाद इसके ऊपर राय दी जाए। रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक़ हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में, ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। बराह रास्त ले चलेंगे आपको रावलपिंडी, जहां अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त कारकुनान से खिताब कर रहे हैं कि टैक्स जमा करने के लिए बिजली की कीमत बढ़ाना लाजमी है। अपनी जरा सी मुराद कम करो, अय्याशियां कम करो। फिर दूसरी बात यह है कि इनको फ्री पेट्रोल हम क्यों दें? ये फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करें, हम बिजली के बम कबूल करें, ये नहीं चलेगा। कोई फ्री पेट्रोल नहीं होगा, कोई फ्री पेट्रोल अब किसी के लिए नहीं होगा। गाड़ी चलानी है तो अपनी जेब से पेट्रोल डालो, वरना बसों में जाओ और चिंचियों के धक्के खाओ। जिस तरह हमारी माए बहनें पूरे मुल्क में चिंचियों के धक्के खाने पर मजबूर है, तुम अय्याशियां करो, हमारी माए बहनें धक्के खाए, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए हम तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मैं बताता हूं पैसे कैसे बचेंगे। एक अंदाजा हम कर रहे थे, तकरीबन 4-4.5 लाख सरकारी गाड़ियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं और उनमें से 1-1.5 लाख बहुत हाई पावर गाड़ियां हैं जो 3000 सीसी, 4000 सीसी, 2500 सीसी, 2600 सीसी इसका एवरेज निकाले तो ये लोग हम अब 1 किलोमीटर में 1 लीटर में 3 से 5 किलोमीटर सफर करते हैं। अगर ये 1300 सीसी पे आएंगे तो कितनी बचत हो जाएगी। और फिर ये गाड़ियां अगर ये फरोख्त कर दी जाए तो इस वक्त